कहा था ना, बॉडी पे कोई निशान नहीं दिखेगा। कपड़े पहना दो। क्या हुआ? हाउ आर यू फीलिंग? ऐसा लगता है जैसे फुग्गे से हवा निकल गई हो। खुद को आईने में देखो। सर, मैं अपने पाँव की उंगलियां देख पा रहा हूँ। उंगलियां ही क्यों, पूरा शरीर देखो, एक एक चीज पतली हो गई है। और लड्डू बाबू, आज से तुम लड्डू बाबू नहीं हो, तुम अलारी नरेश हो। एक सेकंड अलारी नरेश, जरा यहाँ आओ। इस मॉनिटर में कुछ दिखाई दे रहा है? बीच में सूरज है और ये सारे प्लैनेट्स हैं और अपना अर्थ, वो मार्स है, वो वेनस है और ये जुपिटर। ये कोई प्लानिटेरियम नहीं है, ये हॉस्पिटल है। और ये तुम्हारे ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। तुम्हारे शरीर में लाखों से ज्यादा ब्लड सेल्स है। अब गौर से ये मॉनिटर देखो। मैं इन ब्लड सेल्स को इसमें इंजेक्ट करूंगा। ये क्या हुआ डॉक्टर? सेल तो गुब्बारे की तरह फैल गया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। यू हैव अ पिक्यूलर मेटाबॉलिज्म। ब्लड सेल्स में कुछ अजीब सी क्वालिटीज हैं। अगर इतना सा भी फैट हो तो वो ऐसे फूल जाता है। इसका मतलब फैट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच घी ही काफी है। वो तुम्हारे ब्लड सेल्स में जैसे ही अंदर पहुंचेगा, इंस्टेंटली उसे फुला देगा। फिर तुम कितने मोटे हो जाओगे कोई नहीं बता सकता। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? फैट वाले फूड को पूरी तरह अवॉइड करना होगा। आज के बाद तुम जो भी खाओगे वो फैट फ्री होना चाहिए। अगर गलती से इतना सा भी फैट खा लिया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं खाऊंगा सर, फैट को छूऊंगा भी नहीं। लाइफ का एक ही सपना है, माया से शादी। माया। इंसान कोशिश ना करे तो भगवान भी हेल्प नहीं करता। सही या गलत रास्ते से लड्डू ने अपना सपना पूरा किया और लाइफ का क्लाइमैक्स भगवान पे छोड़ दिया। अरे रे रे, उसमें फोटो फ्रेम है, प्लीज थोड़ा आराम से रखिए। जब भगवान पर छोड़ ही दिया तो भगवान ने भी लाइफ चेंज करने की कृपा कर दी। हीरोइन शहर से जाने को है, हीरो एंट्री लेता है। स्लिम ट्रिम लड्डू देख के हीरोइन शॉक रह जाएगी या फिर उसे हग करके किस करेगी? ठीक है। माया, या मैं हूँ तुम्हारा लड्डू बाबू। ये लड्डू बाबू? हाँ, अब मैं पहले की तरह दुबला पतला हो चुका हूँ, ये देखो। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जोक मारा था और तुमने सीरियसली ले लिया। अब ये बताओ, तुम इतनी जल्दी स्लिम कैसे हो गए? अभी तो सिर्फ स्लिम हुआ हूँ, तुम कहोगी तो 6 पैक्स भी बना लूंगा। माया, ये बॉक्स बेडरूम में रह गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? और कहाँ होगा? ये अर्जुन है, माय वुड बी। कुछ दिन पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ, तुम्हारी वजह से पैचअप हो गया है। तुम्हारे साथ मुझे देख के बहुत इनसिक्योर हो गया था। अर्जुन, ये लड्डू बाबू है, वही मोटा लड़का। What? Hey, I'm sorry man. पब में मैंने थोड़ी बदतमीजी कर ली थी। I'm really sorry. स्वीटी, कुछ और बॉक्सेस पड़े हैं, वो ये लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है। लड्डू बाबू, यू आर सच अ नाइस गाय। और लड्डू, जब तुम मोटे मोटे थे ना, ज्यादा क्यूट लगते थे। बाय। बेचारा लड्डू कैसे रिएक्ट करता, खुश होता या दुखी? Come on, sweetheart. बस एक बात क्लियर थी कि माया के लिए वो इनसिग्निफिकेंट था। अर्जुन को पाने के लिए उसने महज उसका इस्तेमाल किया। मत करो ना। Hey, it's okay. Come on, give me. वो समझ गया, उससे इडियट इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। एक मतलबी इंसान के लिए अपने सच्चे चाहने वाले को धोखा दिया। चाहे उनका जो भी रिएक्शन हो, वो उनके पैर पकड़ लेगा, अपने किए गुनाह के लिए माफी मांगेगा। किसे फोन कर रहे हो बेटा? लड्डू बाबू को। उसने कहा ना वो खुद फोन करेगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? मम्मा, मैंने जो कहा उस पर सोचा? किस बारे में? लड्डू बाबू वाली बात। हाँ सोचा ना। क्या डिसाइड किया? पहले खाना खा लो फिर बताऊंगी। चलो खा लो। ठीक हो ना बेटा? प्लीज आंखें खोलो बेटा।
मूर्ति मूर्ति बाहर। हाँ बोलो भाभी। रंजीत, कोई घर में जबरदस्ती घुसा है, मुझे और मूर्ति को मारने की कौन है कोशिश वो? कर। नहीं जानती, मूर्ति बेहोश हो चुका है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। बैक बैक, यू टर्न यू टर्न। हाँ मार मार इसे। मार मार के घूमड़ निकाल दिया। मेरा भी। मूर्ति मूर्ति मुझसे बात करो बेटा। मूर्ति। गुंडागर्दी करता है। रंजीत रंजीत, ये वो नहीं, ये है वो बदमाश। ये अब जल्दी से इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा। भूल गया, तुमने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था ना? नहीं बुलाया। ये थोड़ी देर में मर जाएगा। आप लोग यहीं रुक जाइए। I'll take care of him. ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ और ईसीजी मशीन चलाओ, क्विक। थैंक्स अ लॉट, हम दोनों की जान बचाने के लिए। अरे मुझे आप थैंक्स क्यों कह रही हैं? कौन हो तुम और हमारे घर क्यों आए थे? मैं कौन हूँ? मैं लड्डू बाबू हूँ। मुझे नहीं पहचाना? हाँ? ऑपरेशन करके मैंने अपना वजन कम करवाया। इज ओके फना। सांस में प्रॉब्लम की वजह से हार्ट की आर्टरीज डैमेज हो चुकी है। उसके हार्ट की कंडीशन और सेंसिटिव हो गई है। इस तरह के बीमारियों की ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसे अर्जेंटली इंडिया से बाहर भेजना पड़ेगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मूर्ति का ख्याल रखो, मैं घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। सुनिए, लड्डू बाबू कहाँ है? गौर से देखो, मैं ही लड्डू बाबू हूँ। नहीं, तुम मेरे लड्डू बाबू नहीं हो। मेरे लड्डू बाबू टेडी बेयर जैसा दिखता है। तुम लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा लड्डू बाबू हूँ। छोटे हो तुम, मेरे लड्डू बाबू नहीं हो सकते। मुझे मेरा लड्डू बाबू चाहिए। तुम लड्डू बाबू नहीं हो सकते हो। मुझे मेरा लड्डू बाबू चाहिए। मुझे लड्डू सर, आप प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए। मूर्ति रिलैक्स, मूर्ति रिलैक्स, रिलैक्स। नर्स रिलैक्स, मूर्ति। नर्स प्लीज रिलैक्स, मूर्ति रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मूर्ति रिलैक्स। सॉरी जी। मैं एक औरत हूँ, घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ। फिर भी मैंने घर पर इतना कैश रखा था। जानती थी कि ऐसी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तब मुझे बैंक जाने का टाइम नहीं मिलेगा। मूर्ति एक क्रॉनिक हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट? क्या हुआ है उसको? मूर्ति को वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। मूर्ति उन गुंडों के हाथों से तो बच गया, लेकिन इस बीमारी से नहीं बच पाएगा। मूर्ति ने कभी इस बारे में मुझे बताया नहीं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं,
मूर्ति ने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। उम्र ही क्या है इसकी, दोस्तों के साथ खेलना, शरारतें करना, किसी पर भी भरोसा कर लेता है मेरा बेटा। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो एक बार मुझसे पूछते, किसी भी तरह अरेंज कर देती। प्लीज आज के बाद मुझसे और मूर्ति से मिलने मत आना। मैं उसे ये बात छुपा कर रखूंगी। अगर कभी मूर्ति मुझसे कुछ पूछेगा तो उसे कोई कहानी बता दूंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार तुम ही से करता है। और ये बात मूर्ति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्लीज, तुमने उसे धोखा दिया ये सुनकर पता नहीं वो बेचारा खुद के साथ क्या कर बैठेगा। प्लीज, ना मैं तुम पर गुस्सा हूं और ना ही कोई शिकायत है, लेकिन प्लीज आज के बाद हम लोगों से मत मिलना। प्लीज चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ।